हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। आज एक कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों के पार्टनर्स की फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, आज रात क्या चलेगा। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे, चाहे दोपहर हो, दिन हो, कोई भी समय हो, आप समझ लीजिएगा वो करंट एनर्जी है। लेकिन मैं फोकस ज़्यादा करूँगी आज आपके पर्सन की रात में आपके लिए क्या थॉट्स रहेंगे। बिफोर गोइंग टू स्लीप उनके मन में क्या क्या चीज़ें चल रही होंगी आज आपके लिए, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है, जितना मैच करता है रख लीजिएगा। जो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है वो है एक लिंक। वो लिंक कैसे इस्टेब्लिश करे आप तक पहुँचने का, वो आपको देख रहे हैं। आपके अपने ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं, देख रहे हैं। ये पर्सन ये देख रहे हैं कि आप जैसे आप ना, आपको पता है कि आपको अब लाइफ में क्या चाहिए, और ये जैसे काइंड ऑफ आपके पीछे भागने का सोच रहे हैं, आपसे बात करने का सोच रहे हैं, आपसे मिलने का सोच रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए बिल्कुल सच्ची हैं, लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा सा ये ना रनिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए, आप ये सोचते हुए कि कैसे आप तक पहुँचा जाए, आप अभी क्या कर रहे हैं। एक होता है ना, किसी के मन में होता है पता नहीं अभी वो क्या कर रही होगी या वो क्या कर रहा होगा, वही चीज़ बिल्कुल मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आपको मैसेज करने का सोचना, आपसे मिलने का सोचना, और अपने मन में एक थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ा मैच्योर तरीके से ये आपके बारे में सोचना चाहते हैं या सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप अपने जीवन में, अपने स्टडीज़ पे या अपने बिज़नेस में या अपने जॉब पे फोकस कर रहे हैं, तो उसका क्या रीज़न है कि आपने अपना मन इस पर्सन से हटा लिया है और आपको अब अपने तरफ की चीज़ें, अपनी हेल्थ है, अपना रेपुटेशन है, बहुत सारी चीज़ों को लेके अब आप काफ़ी सजग हो गए हैं, अब आप काफ़ी अवेयर हो गए हैं। तो इस चीज़ को ना ये काफ़ी एडमायर करते हैं। ये जो भी पर्सन है, ये मेल है फीमेल है, ये लोग एडमायर कर रहे हैं, आपके एडमायरर कह सकते हैं, प्रशंसक होते हैं ना, तो इस समय वो आपके प्रशंसक हैं। वो देख रहे हैं कि कितने अच्छे से आप अभी अपनी लाइफ में आप लोग कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत एक मैच्योर पर्सन की तरह से आप लोग अपने जीवन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ना कई बार यहाँ पे इस रीडिंग में जैसे ऐसी एनर्जी नज़र आई है जैसे अपने क्लचेस में पकड़ना। तो ये मैं सबके लिए तो नहीं कहूँगी, लेकिन किसी के लिए ज़रूर कहूँगी कि अगर कभी किसी समय कभी भी इस पर्सन ने आपको हार्म किया है, सच में एक्चुअल में हार्म किया है, ये आपका कोई प्रेजेंट में पार्टनर भी हो सकता है, ये कोई हस्बैंड हो सकता है, या फिर एक्स पार्टनर है, या फिर एक्स हस्बैंड है, बट दिस इज़ समवन। मुझे यहाँ पे क्लचेस की, जैसे होते हैं ना कर्क, कैंसर, केकड़ा, उसके क्लचेस की, स्कॉर्पियो के क्लचेस की काफ़ी एनर्जी आ रही है। बहुत शुरू में ही वो चीज़ बन गई थी, लेकिन मैंने देखा था इस पर्सन को आपकी तरफ जैसे आगे बढ़ते हुए, तो वो चीज़ तो है यहाँ पे। जैसे रोमांटिक आइडियाज़ आना, मैसेज किसी को करते हैं, हम क्यों मैसेज करते हैं किसी को, क्योंकि हमारा किसी से भी ना बात करने का मन हो रहा होता है, हम उससे बात करते हैं, हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए लॉयल हो, अच्छे रहें। और इन्हें ऐसा एक चीज़ और भी, आप में से किसी के पार्टनर को ये चीज़ भी लगती है कि आपके पास टाइम नहीं बचा है इस रिलेशनशिप पे वर्क करने के लिए। आपने इतना कुछ अपने जीवन में, इतनी सारी अपनी प्लानिंग बना के रखी है, और आप लोग उस प्लानिंग के ऊपर में इतना ज़्यादा अपने आप को कॉन्सेंट्रेट आपने किया हुआ है, इतना आप उसमें बिल्कुल जी जान से जुटे हुए हैं कि आपके पास इस पर्सन के लिए, इनके लिए कोई टाइम नहीं है। हो सकता है इन्हें ये चीज़ पता है कि अब इनके मन में उस चीज़ का रिजेंटमेंट है, उस चीज़ का पछतावा है कि इन्होंने जो आपके साथ कभी किया था, अगर किया था तो, जिसके भी पार्टनर ने किया था, सबके पार्टनर ने ऑब्वियसली नहीं किया होगा, तो अगर इन्होंने जिस तरीके से आपको पास्ट में
इग्नोर किया था, वही चीज़ यहाँ पे अभी मुझे नज़र आ रही है। जैसे इन्हें उस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपको इग्नोर किया, अब आप इग्नोर कर रहे हैं। नहीं चाहते हुए भी इग्नोर करें, क्योंकि आपका ध्यान इस पर्सन से हट के कहीं और लग गया है, आपका फोकस कहीं और चला गया, अपने ऊपर चला गया है। वो जो अटेंशन कभी आप लोग एक दूसरे को दिया करते थे, वो अटेंशन अभी इस पर्सन से हट के आपका कहीं और है, इनका नहीं है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ, देखिए किसी कोई भी ना कुछ कोशिश करे, आपसे मिले, आपको मनाने की कोशिश करे, वो एक अलग चीज़ है। जो ये पर्सन मनाते हुए तो नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन पूरी अवेयरनेस है इस पर्सन के अंदर में कि आपके जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक घटना इस पर्सन को पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने थोड़ा आपको पहले यहाँ पे किसी किसी के लिए है मैसेज, सबके लिए नहीं होगा। जिनसे रेजोनेट करे आप रख लीजिएगा, क्योंकि हर किसी को पता होता है कि उसके पार्टनर की कैसी उसके लिए सोच रही है, उसने किस तरीके से हार्म पहुँचाने की कोशिश की है। तो मुझे वो क्लचेस वाली जो चीज़ है ना, कब्जे में करना, पंजे में करना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे फिर से दिख रही है। तो नज़र है पूरी इस तरीके से इस पर्सन की आपके ऊपर में। इसने ना किसी को आपके पीछे लगाया हुआ है। अब फिर से मैं कहूँगी सबके लिए नहीं है, लेकिन जो जो मुझे एनर्जीज आ रही है, इसने किसी को आपके पीछे लगाया हुआ है। अब ये जो पीछे पड़ी हुई है या पड़ा हुआ है, ये आपके सामने बिल्कुल खुल के ये लोग नहीं आते हैं। बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, 2 3 4 लोग ही हैं, लेकिन वो लोग भेष बदल के आते हैं। मैं कहती हूँ कैसे, कभी जैसे अपना सर ढक लिया, कभी कुछ दाढ़ी वाड़ी लगा के आ गया, कभी कोई टोपी पहन ली, सर नीचे झुका के निकल गए। तो ये चीज़ मैं किसी के लिए यहाँ पे देख रही हूँ। तो ये सारे ना लिंक हैं। ये पर्सन वो देखना चाहते हैं कि आप कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो मुझे पक्का से ये किसी नार्सिसिस्ट, बहुत टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट, और फीमेल की मुझे बहुत कम एनर्जी आ रही है कि ये फीमेल रही होंगी। मुझे ज़्यादा ये मेल पर्सन दिख रहा है, जिसका काम ही है बिल्कुल अपने रिलेशनशिप में अथॉरिटी में रहना। मेरी हाँ तो मेरी हाँ, मैं बोलूँ ना तो ना, बिल्कुल वो वाली चीज़ है। एक गाना भी है ना, तू कहे हाँ तो हाँ, तू कहे ना तो ना। तो यहाँ पे है मैं कहूँ हाँ तो हाँ, मैं कहूँ ना तो ना। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। बहुत टॉक्सिक, बहुत नार्सिसिस्ट पर्सन है। मैरिड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इस पर्सन के, कि ये पर्सन मैरिड हो सकता है। और एक चीज़ भी है, ये मैसेज भी किन्हीं के लिए है, कि इस पर्सन के मन में आप तो हैं ही, लेकिन एक और है। अब अगर ये आपके साथ मिल रहे हैं, डेट कर रहे हैं, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि कोई ऐसा है जिसके पीछे इन्होंने लोगों को लगाया हुआ है, या फिर वो उसके बारे में भी, उससे बातें करने के बारे में भी सोचते रहते हैं, लेकिन मिले नहीं है यहाँ पे। और ना ही उसको किसी तरीके का कोई प्रपोज़ल दिया है या प्रपोज़ल देना चाहते हैं, उसकी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये 2 ऑप्शन है यहाँ पे, ये 2 सिचुएशन है यहाँ पे, 2 लोगों के साथ में, मतलब आपके पार्टनर की 2 लोगों के साथ में यहाँ पे 2 सिचुएशन है। आपको मैच करना पड़ेगा। अगर आप लोगों के बीच में बहुत समय से कोई चीज़ नहीं हुई है, बातचीत नहीं हुई है, कमिटमेंट टूट चुका है, तो फिर आप समझ लीजिए कि मोस्टली ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पर्सन किसी और के साथ है, या फिर इनकी शादी किन्हीं और के साथ में हो चुकी है। ज़्यादा मुझे यहाँ पे डिटैचमेंट ही इस पर्सन की तरफ से दिख रही है, जैसे कि ये पर्सन बिल्कुल अपने आप को डिटैच किए हुए है। देखिए, जो मुझे यहाँ फील हो रहा है वो ये है, ये पर्सन आपको पसंद करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी पहले एक दूसरे से अलग भी हो चुके हैं, ये आप लोग जानते हैं, जो लोग अलग हो चुके हैं, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत पहले ही अपना रास्ता कहीं और ढूंढ। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ चीज़ों को अटका के रखते हैं। ये लोग हर तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि उन्हें हर तरीके से मज़ा चाहिए, अपना पार्टनर भी चाहिए, अपने एक्सेस को भी ये लोग अपना दोस्त बना के रखते हैं कि कभी कभी बात कर लेंगे, कभी कभी मिल लेंगे। इस तरीके की चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ उस पर्सन की। तो बिल्कुल किसी टॉक्सिक पर्सन की एनर्जी आ रही है, जिसने आपको चीट तो ऑब्वियसली किया था,
या फिर आप लोगों को पता था कि ये पर्सन किसी और के साथ में मैरिड है, या आप लोग मैरिड हो सकते हैं, देख लीजिएगा। एरीज, सैजिटेरियस, लियो और एक्वेरियस। बहुत सारे बहाने हैं इस पर्सन के पास में आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, आपसे बात करने के लिए। नज़र रखते हैं, बिल्कुल नज़र यहाँ पे ये पर्सन रखते हैं, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि इनके पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस हैं। अभी ऐसे, अभी वैसे, तभी वैसे, ऐसी चीज़ यहाँ पे है। मोस्टली तो ये आपको इग्नोर कर रहे हैं और ये ज़रूर देख रहे हैं कि आपका ध्यान कहीं और है। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किन्हीं और के साथ अब हो चुके हैं, या आप में से बहुत सारे लोगों की मैरिज हो चुकी है, या फिर आप लोग अपने पार्टनर, जो भी, अब जैसे आप सिंगल हैं तो आपको पार्टनर चाहिए, मे बी आप लोग मैट्रिमोनियल साइट्स पे होंगे। तो ये है, ये कहीं ना कहीं से ये पर्सन जो है ना आपकी खबर निकलवाता है। सभी लोगों के लिए नहीं है, सोशल मीडिया तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी मैं किसी को देख पा रही हूँ यहाँ पे आपका पीछा करते हुए। ओके, कभी कोई दुपट्टा पहन के पूरा चेहरा अपना ढक के, या कभी कोई कैप पहन के, कोई हैट या कोई कैप पहन के कोई आपका पीछा करे। कभी कुछ पूरा ऊपर से नीचे तक जो ढक लेते हैं ना, बिल्कुल वो कपड़ा, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक ढका हुआ, वैसा भी। तो वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं, आप लोग थोड़ा सा ज़रूर इतना ध्यान रखिएगा। ये देखिए, यही कहते हैं ना कि अपने मन को, अपनी पीस को, अपनी ज़रूरत को जो व्यक्ति पहले रखता है, ये बिल्कुल वही है जिसको अपना हर सुख पहले अपने आप को फॉरवर्ड में रखता है। ऐसे एक बार मैंने रीडिंग की थी, तो उसमें यही निकल के आया था कि वो क्या करता था कि जब उसे ज़रूरत होती थी तब वो अपनी पार्टनर को बुलाता था या उसको कॉल करता था, और जब पार्टनर को ज़रूरत होती थी वो 9-2-11, उसका कहीं पता नहीं, उसका सर, पूँछ, सींग कुछ पता नहीं चलता था कि वो जीवित भी है या नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से गायब हो जाता था। तो खैर वो लोग तो बहुत जल्दी वो लोग अलग हो गए थे, लेकिन वही था उसमें, जब उन्होंने डिस्कस मेरे से किया था तो उसमें यही चीज़ें आई थी कि सोशल मीडिया से वो, लेकिन उसमें वो सोशल मीडिया से स्टॉक करता था बहुत ज़्यादा। मैनिपुलेटिव है ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत काफ़ी माइंड गेम ना बहुत ज़्यादा ये पर्सन इसने खेला है आपके साथ में, और अभी भी ये पर्सन खेल रहा है। क्योंकि देखिए, ये तो आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में, है ना, कि चलो जो कुछ भी हुआ आपके साथ में उस चीज़ को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और पेज ऑफ सॉर्ट्स, बिल्कुल आप पे नज़र रखना, आपकी इन्फॉर्मेशन निकालना, किसी को भेजना, किसी के थ्रू पता करना। इनफैक्ट मैं कहूँगी अब तो बहुत कॉमन हो चुका है, मुझे पता नहीं था लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि एजेंसीज़ को हायर किया गया था अपने लाइफ पार्टनर इवन और पार्टनर को भी उस पर नज़र रखने के लिए। अब लोग हायर करने लग गए हैं। आपका फ़ोन कॉल, आपका नंबर, कहाँ आप जाते हो, वो सब कुछ ट्रैक हो जाता है। आप तो जानते हैं सोशल मीडिया, ये जो स्मार्टफोन्स होते हैं, ये सारा कुछ आपका सब कुछ एकदम खोल के रखे हुए होते हैं। और ये जो भी होते हैं ना, स्पाइस वगैरह, इन लोगों के पास में हर टेक्निक होती है। बल्कि अब तो जो थोड़ा बहुत भी टेक्नोलॉजी की नॉलेज रखता है, वो बस नंबर चाहिए और वो ट्रैकिंग कर लेगा कि आप कहाँ कहाँ जाते हैं। इनफैक्ट आपके मोबाइल पे क्या डेटा होता है, क्या इमेजेस होते हैं। बहुत सावधान सतर्क रहिएगा, किसी भी अनजान व्यक्ति से बिल्कुल भी आप लोग दोस्ती मत कीजिएगा जिसको आप किसी के थ्रू जानते नहीं हो। और वैसे भी बहुत ज़्यादा किसी को अपनी इन्फॉर्मेशन देने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन न सिर्फ लीक होगी बल्कि वो बहुत जगह उसको फैला के आपको बदनाम करने की भी कोशिश की जाएगी। ये आप लोगों के कुछ पास्ट बर्थ का ऐसा कनेक्शन था जिसका आप लोग अभी भुगतान कर रहे हैं, जिसका आपको भुगतान करना पड़ गया था। और ऐसा कुछ नहीं था तो फिर ये ज़रूर समझिएगा कि ये आपको एक झटका दिया गया था, एक सबक सिखाया गया था यूनिवर्स की तरफ से कि किसी के लिए ना सिर्फ इमोशनली
इमोशनल होना, किसी के लिए बस अच्छा अच्छा सोचना, अपनी तरफ से जैसे हर चीज़ भूल के उसके लिए ही सब कुछ करना, तब ऐसे में डिवाइन किसी ऐसे को ज़रूर भेजेंगे। और मैं सोलमेट तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, भले ही लवर्स का कार्ड आ गया है लेकिन मैं सोलमेट नहीं कहूँगी। ये आपका एक कार्मिक पार्टनर था। सोलमेट वो होते हैं ना जो कितने भी हज़ारों किलोमीटर दूर रहें, लेकिन आपको आपकी एक छोटी तकलीफ़ पे अगर वो ना पहुंच सका या सकी, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि किसी को भी बोल के कुछ ऐसा करवाएं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वो असली सोलमेट होते हैं, वैसे लोग होते हैं। और जिन्हें आपकी तकलीफ़ से तकलीफ़ होती है, आप खुश होते हैं तो वो वहाँ पे अपलिफ्टेड फील करते हैं। उन्हें बेहद खुशी होती है कि मेरा पार्टनर, मेरा ब्रदर, मेरी सिस्टर, मेरे पेरेंट्स वो खुश हैं। तो ये होता है ना सोल कनेक्शन। ये कोई सोल कनेक्शन नहीं है, ये प्योरली कार्मिक कनेक्शन है आप लोगों का। अब मैं थोड़ी सी एनर्जीज़ यहाँ पे आप लोगों की, हमारे व्यूअर्स की भी निकालूंगी, और उसके बाद मैं बस आज के लिए आपके लिए 1 से 2 सजेशंस देख लूँगी। तो मैं आप लोगों के लिए आपकी एनर्जी भी निकालूंगी थोड़ी सी, हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। इसी से आप लोगों का जो गाइडेंस है वो भी निकल के आ जाएगा। देखिए, आप लोग अपने आप को अपने पावर में बिल्कुल ला रहे हैं, आप लोग अपने आप को सशक्त कर रहे हैं। और यही चीज़ आपका पार्टनर किस तरीके से सोच रहा है, वो सोच रहा है कि आप सेल्फिश हो रहे हैं, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हैं और उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये देखिए कितना फ़र्क है। यहाँ आप अपने आप को मैच्योर बना रहे हैं, आपके दामन में कितने सारे ऐसे दर्द है, मैं इसको ज़्यादा एलाबरेट नहीं करूँगी, वो आप ही लोग जानते हैं। तो आप लोग हर सिचुएशन से एक एक करके जूझने की जो कोशिश कर रहे हैं, और डिवाइन देख रहे हैं, ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, दूसरों की चालाकी वो सब कुछ देख रहे हैं, पीछा करना करवाना, और फिर उसके बाद में आपकी भी आपका मेहनत देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ना, आप लोगों के ऊपर में अभी बहुत सारे तरफ से आपको जैसे चेज़ किया जा रहा है, आपको अपोज किया जा रहा है, आपके पीठ पीछे आपकी बातें की जा रही हैं। ऑफिस में, आपके दोस्तों में, जो आपके सामने दोस्त बनते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके कज़न बनते हैं, आपका अपना पार्टनर है, कोई एक्स है, हर व्यक्ति अभी आपके ऊपर में हर तरफ से आपके ऊपर में कुछ इल्ज़ाम लगाना, आपके ऊपर में प्रहार करना। प्रहार किस तरीके से करना, चलो उसको थोड़ा बदनाम कर देते हैं, चलो उसको कुछ बोल देते हैं ऐसा कि उसकी एनर्जी डाउन हो जाए, वो हतोत्साहित हो जाए अपने जीवन में। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हैं, और इसी बीच में आप लोग अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हेल्थ पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, अपने करियर को भी संभालने की कोशिश कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने इतनी ज़्यादा लेके रखी है, ऐसा लगता है जैसे कि आप लोग ना करना नहीं जानते हैं। आपको कोई भी काम पहले दे दिया करता था तो आप उसको खुशी खुशी आप लोग पूरी करते थे, और इसका क्या परिणाम हुआ है कि लोगों ने आपके ऊपर में और ज़्यादा जिम्मेदारियां डालनी शुरू कर दी हैं कि इसको जिम्मेदारी देते जाओ। इसका क्या है, इसमें क्या हो गया ना कि आप बहुत बोझ तले दब गए हैं, आपके ऊपर में बहुत बोझ आ गया है, और मन से आप बहुत सेंसिटिव है। तो पहला आपके लिए यही सजेशन है कि सेंसिटिविटी मन में रखिए उनके लिए जो सेंसिटिव है, या सच में जो इतने नीडी हैं कि चल फिर नहीं पाते हैं, भोजन करने के लिए कुछ नहीं है, कुछ ढंग से पहनने ओढ़ने के लिए नहीं है। आप अपनी सेंसिटिविटी उन लोगों के लिए बचा कर रखिए, इन लोगों के लिए नहीं जो आपके अपने या आपके दोस्त या आपके कलीग या आपका पार्टनर बन के आता है। उन लोगों के लिए अब सेंसिटिव होने की या पछताने की कि क्यों हमने उसको प्यार दिया, क्यों हमने उस पर प्यार लुटाया, क्यों हमने उसकी मदद की, क्यों हमने पैसों से उसकी मदद की। तो इतना रिजेंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा पछताने की ज़रूरत नहीं है। जो था वो हो चुका है, कुछ कर्मा कंप्लीट हुआ है। देखिए आपके लाइफ में ना वैसे भी यहाँ पे बहुत कुछ है, और आपको उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रगुजार ज़रूर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको उनके प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहिए, आपके जो भी इष्ट है ना उनके लिए। और लास्ट, ये जो क्लैरिटी आपको मिली है
तो इसे जो आप अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, तो इसमें ट्रैप्ड मत फील कीजिए। ये आपको देखिए दुनिया का ना चेहरा दिखाया गया है, आपको रियलिटी चेक मिला है दुनिया का कि दुनिया कैसी होती है, आपके घर वाले कैसे थे, आपका एक्स कैसा था, आपका हस्बैंड कैसा था, आपका पार्टनर कैसा था, आपका टॉक्सिक पार्टनर, टॉक्सिक हस्बैंड, टॉक्सिक वाइफ कैसी थी। ये हर चीज़ का आपको रियलिटी चेक दिया गया है, तो इसमें इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी आपको बोला था कि आपको सबक दिया गया है। अब आप इसको एक्सेप्ट जितना कर पाएंगे वो आपके लिए इतना अच्छा रहेगा। एक चीज़ फिर से कहूँगी कि इमोशनली अब किसी के भी बहुत क्लोज मत आइएगा। ये दुनिया ऐसी ही है और लगभग लोग ऐसे ही हैं, और जिन्हें जो कोई ऐसे लोग हैं जो सच्चे होते हैं, अपने पार्टनर के प्रति लॉयल होते हैं या होती हैं, वो नॉर्मल इंसान नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी वासनाओं के ऊपर में पूरा नियंत्रण किया हुआ होता है। वो लोग बहुत प्रेशियस लोग होते हैं। ऑफ कोर्स बाकी भी उनके कर्म अच्छे होने चाहिए। तो यही है, आप लोग बहुत अपने आप को प्रेशियस समझिएगा, अपने आप को बहुमूल्य समझिएगा। और ये लोग जो भी हैं तो अच्छाई की कुछ ना कुछ कीमत तो होती ही है। तो बेहतर यही रहेगा, अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, अपने इन्फॉर्मेशन को खुद तक ही रखिए। आप जितना ज़्यादा ऐसा करेंगे आप लोग उतना ज़्यादा सुखी रहेंगे और अपने आप का बचाव कर सकेंगे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अपना ध्यान रखिएगा।